Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Waheed, and today I will share the important announcement with you related to future classes. जो भी हम classes conduct करने वाले हैं JKSSB के related, वो मैं आपको टाइम बता दूंगा कौन सा टाइम किस टाइम पे कौन सा लेक्चर आ जाएगा। दिन में 3 लेक्चर्स आपको मिलेंगे मेरे वहीद सर से। ठीक है, उनकी टाइमिंग क्या है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, I am presenting this video through Waheed Sir's Academy. This is my new academy, so join and subscribe and share with your friends so that they will get connected with this, right? तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दैट उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। दिस इज़ मी मीर वहीद। अभी मैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में बता दूंगा हम क्या करेंगे। सबसे पहली बात, क्लास शेड्यूल जो है किस तरीके से हमारा रहेगा ये आपको नोट करके रखना, आपको पता होना चाहिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन में रिमाइंडर रखो कितने बजे क्या क्लास होता है। सपोज़ अगर आपको क्लास सुबह 10 बजे होता है, आपको रिमाइंडर रखना है 9:45 ही 9:45 पे ही, सो दैट 15 मिनट्स में आप क्या करो, पूरे रेडी तैयार हो जाओगे, रफ लेकर नोटबुक लेकर जो भी आपके पास होगा अपने रूम में फुल कंसंट्रेशन के साथ एक ही लेक्चर में आपको वो याद होना चाहिए वो। फिर शाम को कोई लेक्चर आ जाएगा आपको इवनिंग के टाइम पे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको रिमाइंडर 10 मिनट 15 मिनट पहले ही रखना होता है सो दैट आप टाइम पे हो जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 मिनट अप टू 5 मिनट्स लेता हूँ कुछ बोलने के लिए, और वो ज़रूरी सुनना होता है, ना कि आप लेक्चर सुनोगे डायरेक्टली। क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें मैं बोलता हूँ, अब किस तरीके से हम चेंज करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरीके से आप इन चीज़ों को करोगे। या उन 5 मिनट्स में रिवाइज़ करता हूँ पिछला लेक्चर। वो रिवाइज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि आप बीच में लेक्चर को घुस जाओगे। क्योंकि रिवाइज़ जो 2 मिनट या 3 मिनट का होता है प्रीवियस लेक्चर का, उससे क्या होता है ना, उससे एक ये होता है, एक लिंक बनता है, जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होता है वो आपको इसके साथ आपको समझ आ जाता है, राइट। रही बात टाइमिंग क्या है, मैं आपको दिन में 3 लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। JKSSB का फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन नहीं, ध्यान नहीं देना है कौन क्या बोल रहा है, पेड चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। आपको फ्री मिल रहा है, दैट मीन्स फ्री है। बाकी आपको कोई बोल रहा है पेड चल रहा है, ये पेड कर रहा है या इसने पेड किया है, जब पेड हो जाएगा तो फिर बंद ही हो जाएगा ना सिस्टम। ऐसी कोई बात नहीं, आपको फ्री मिल रहा है, आप पढ़ाई पे ध्यान दे दो। मैंने आपको पहले ही बोला, मैं आपको सिलेबस कवर करके दूंगा फुल फ्लैश तरीके से। कुछ आ रहा है समझ, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा अभी दिखाऊंगा मैं, कहाँ पर, यहाँ पर ही दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर नज़र आ जाएगा वॉल पे। सबसे पहला जो रहेगा हमारा आर्ट एंड कल्चर अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर नंबर सेकंड, आर्ट एंड कल्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आप नहीं बोलोगे सर इतना डीप क्यों जा रहे हो क्या जा रहे हो, क्योंकि मैं एक ही बार पढ़ाऊंगा आपको, फिर अगले साल या दूसरे साल 2 साल के बाद आर्ट एंड कल्चर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक हो गया। दूसरा हो गया जो आपका साइंस वैसे ही चल रहा है, SCIENC साइंस जो चल रहा है आपका, इसमें बायो भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आ जाएगा। थर्ड जो है, जो आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का आज जो है लास्ट लेक्चर आ जाएगा, या कल इसका लास्ट आ जाएगा। लेकिन हम ज्योग्राफी का भी मतलब GS का पार्ट, एक है आर्ट एंड कल्चर, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्रॉप्स ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के क्रॉप्स में ले लूँगा। वो कंप्लीट करने के बाद हम जम्मू कश्मीर का जो भी आपका GS है उसको हम फुल फ्लेज तरीके से करेंगे। रही बात टाइमिंग की, सर टाइमिंग क्या रहेगा, देखो 3 टाइमिंग्स रहेंगे 3 लेक्चर्स के लिए। एक रहेगा आपको मॉर्निंग में आप अगर मेरा लेक्चर देखोगे तो आप मोटिवेटेड फील करोगे, दिन भर आप एक्टिव रहोगे, क्योंकि सुबह एवरीडे मॉर्निंग में मैं आपको मोटिवेशन डोज थोड़ा सा दिया करूँगा 4-5 मिनट, सो दैट जो आपकी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखेगा। क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम से मैं भी पढ़ता हूँ और मैं भी मोटिवेट रहता हूँ, क्या कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है वो मैं सुबह ही आपको बताता हूँ। दैट मीन्स सुबह का लेक्चर आपको ज़रूरी देखना है। पहला मेरा लेक्चर देखा करो आप, नींद से उठे, ब्रेकफास्ट किया अच्छे से, फिर आपको ये रखना है जहन में कि हमें स्टिंग करनी है। स्टिंग ऑलमोस्ट होनी चाहिए, जब मेरा लेक्चर आप देखोगे उसके बाद आपकी स्टिंग कम से कम 3 आवर्स कंटिन्यू रहनी चाहिए, बीच में आप 15 मिनट्स का ब्रेक लोगे। 1.5 आवर का पढ़ा आपने मेरा लेक्चर सुनने के बाद, कि 3 घंटे की बात करूँ, मेरा लेक्चर तो होगा हाफ एन आवर का या 45 मिनट्स का, उसको देखने के बाद आपको 3 आवर्स को स्टिंग करनी है। 1.5 आवर की स्टिंग की है, हाफ एन आवर सॉरी 1 आवर एंड 30 मिनट्स की स्टिंग की है आपने, 15 मिनट्स का ब्रेक लिया, फिर 1.5 आवर का ले लिया, ठीक है, तो बन गया 3 आवर। फिर आप दिन भर जो करना आप कर लो, क्योंकि आपका काम पहले ही हो गया, सुबह के 3 इफेक्टिव जो है आपका हो गया। जो सुबह का लेक्चर आपको आ जाएगा वो आपको मिल जाएगा 7 बजे, आपको मिल जाएगा सुबह वाला लेक्चर। अब बोलोगे सर सुबह सवेरे क्यों है, क्योंकि आप
तब उठ जाओगे, क्योंकि लाइव आप जब जुड़ोगे ना 7 बजे, तो दैट में जो 7 बजे उठेगा पढ़ाई के लिए, ये समझो कि उसकी प्रिपरेशन ठीक ठीक ठाक चलेगी, क्योंकि वो सुबह 7 बजे स्टार्ट करता है, ना कि वो दिन में 10 बजे या 12 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 7 से क्या हो जाएगा, 7 से 7:45 तक लेक्चर होगा, या आधे घंटे का भी होगा, 45 मिनट्स का भी, जो भी है। फिर आप क्या करोगे, 10-15 मिनट जो गैप मिलेगा, 8 बजे से आप अपने हिसाब से बैठोगे, जो आपको रिवाइज करना होगा आप रिवाइज करो, जो आपको पढ़ना होगा आप पढ़ सकते हो, जो आपका वीक पोर्शन है वो आप सुबह सुबह ही कवर कर लोगे। ठीक है, जिसकी वेटेज ज़्यादा है वो भी सुबह सुबह 2 स्लॉट्स में करोगे। जो वीक पोर्शन है वो 1.5 आवर का है, जो आपको क्या बोलते हैं अच्छी वेटेज वाला सब्जेक्ट है वो भी आप सुबह ही करोगे रिवाइज, 1.5 आवर में, 1.5 आवर में एक, 1.5 आवर में दूसरा। ये हो गया, ये हमारी स्ट्रेटजी 7 बजे। 7 बजे मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, इसका टाइमिंग आपको शाम को लिंक मिलता जाएगा, उसका रिमाइंडर आपको रखना है, 7 बजे वो ऑन हो जाएगा, 7 बजे लाइव आप हो जाओगे। रही बात ये, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ते जाओगे, 7 बजे आपने पढ़ा, फिर 8 बजे से स्टार्ट किया, एक स्लॉट 9:30 तक। ठीक है, 8, 9 और 9:30, मैं बता रहा हूँ करना क्या है, मैं एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। 9:30, फिर 9:30 से आधा घंटा रेस्ट ले लिया, सीधे 9:30 तक, 9:30 से 10 बजे तक। उस बीच में जो गैप आ जाएगा उसमें कुछ खा लो, अच्छा सा कुछ जूस पीना है, मिल्क पीना है, जो आपको मर्जी, लेकिन अच्छा सा कुछ खाना पड़ता है। फ्लूइड आप कंटिन्यू यूज़ करोगे, मतलब जब भी आप पढ़ा करोगे आप वाटर जो है वो कंटिन्यूसली आप यूज़ करोगे, जैसे एक एक सिप लेते हैं पानी का, उस तरीके से आपको पानी पीना, आपको हाइड्रेट रहना, सो दैट आप एक्टिव रहोगे। ठीक है, अब समर का महीना भी है, दूसरा कि अगर आप सुबह, अच्छा यही रहेगा कि सोने के बाद उठने के बाद ही आप क्या करोगे, नहाया करोगे, तो उससे क्या रहता है, बॉडी पूरी फ्रेश रहती है, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि अभी आपको 4 महीने, कम से कम 3-4 महीने आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम तो बहुत डिले हो जाएगा, कुछ आने वाली होगी नोटिफिकेशन आपकी भी। हो गया, तो दैट मीन्स आपने 8 से 9, 9:30 तक आपने लेक्चर कंप्लीट किया, 9 से 10 बजे तक आपने रेस्ट कर लिया, उसमें खाना पीना खा लिया, 10 बजे फिर से बैठ गए, 10 बजे से 11, 11 से 11:30, तो 11:30 तक हो गया आपका काम, आपके 2 स्लॉट्स हो गए, लेक्चर देखने के बाद 2 स्लॉट्स, आपका काम कंप्लीट हो गया दिन का एक्चुअली, क्योंकि आपने 7 बजे स्टार्ट किया था। तो 11:30, फिर आप क्या करो, 11:30 से बाहर जाओ, अगर खेलना होगा तो खेलो, और भी करना होगा कुछ तो करो। कुछ आ रहा है समझ? ठीक है, टाइम आप रखो, एक ही टाइम खाना खाने के लिए, आप 1 रखो, 2 रखो, 1:30 रखो, ठीक है? मतलब 1 बजे से 2 बजे के आस-पास आप खाना खाया करो, मतलब जो आपके पास लंच होगा, लंच अच्छे से करना चाहिए, ठीक है? लंच अच्छे से ठीक-ठाक होना चाहिए। उसके बाद अब उसके बाद आप 2 बजे तक, 2 बजे के बाद आप सो जाओ, 1-2 आवर अपनी मर्ज़ी है, या और भी कुछ करो। अच्छा यही रहेगा, अगर आप सो जाओगे 2 ढाई, मतलब 3, साढ़े 3 तक, फिर 4 बजे उठने के बाद आपको फिर से स्टार्ट करना है। 4 बजे के बाद आपको 5:30 तक एक स्लॉट लेना है, ठीक है? 4 बजे के बाद सीधे आप 1.5 आवर का एक और स्लॉट लोगे, मतलब 5:30 तक कंप्लीट करोगे, जो भी आपको पढ़ना होगा, आपको अपने हिसाब से तीसरा कंपोनेंट जो है, क्योंकि पहले 2 कंपोनेंट सुबह के स्लॉट्स में आपने किया है। ठीक है, हो गया ये वाला। फिर बचा क्या है? फिर बचा है मतलब हो गया 5:30, 5:30 से 6 से रेस्ट कर लो। 6 से एक और लेक्चर, 6 से 6:30 तक, 6:30 से हाफ एन आवर ले लो। जो मैंने सुबह का लेक्चर पढ़ाया था, जो भी होगा, वो साइंस हो या आर्ट एंड कल्चर हो या जो भी होगा, ठीक है, उसको रिवाइज करो इस हाफ एन आवर में। एक तो 15 मिनट में, एक तो क्या करो, 2-3 मिनट में, सॉरी 5-10 मिनट में उस पीडीएफ को रिवाइज करो, और 5-10 मिनट क्या करो, उसको लिखो शॉर्ट नोट्स बनाकर, क्योंकि वो आपका काम उसी दिन हो जाएगा। आपको सुबह भी पढ़ा है, शाम को रिवाइज हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हो गया 6:30, 6:30 के बाद बाहर जाओ थोड़ा सा वॉक पे, क्योंकि शाम के टाइम पर अगर बाहर जाओ तो माइंड फ्रेश रहता है, क्योंकि उसके बाद अभी 2 लेक्चर आने वाले हैं आपको। तो जो लास्ट वाला, जो दूसरा वाला लेक्चर होगा मेरा, वो होगा आपको 9 बजे से स्टार्ट होगा, सीधे 9 बजे से स्टार्ट होगा, कितने बजे तक, 9:45 तक। ठीक है, 40 मिनट्स का भी होगा, 30 मिनट्स का भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चला जाएगा 9:45 तक। फिर आपको बच रहे 15 मिनट्स। इसका मतलब आपको क्या करना है, 9 बजे से पहले पहले खाना खाना है। ये ज़रूरी आप रखो, अपना शेड्यूल आप रखो, घर वालों को बोलो ये शेड्यूल, अपनी मम्मी को बोलो वो ये शेड्यूल, वो आपको उसी हिसाब से आप डिनर करोगे, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना, जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे, आपको फुल ऑन कंसंट्रेशन, ये नहीं कि आपको दिमाग रहेगा अब मुझे खाना खाना है, घर वाले बुला रहे हैं, आ जाओ खाना खा लो, फिर वीडियो, वैसे ही रखोगे ना। एक तरीका होता है जिससे आप पढ़ोगे, आपको एक फुल फ्लेज तरीके से जाना और कंप्लीट करना है चीज़ों को। तो हो गया 9:45, बीच में 15 मिनट का गैप दे रहा हूँ मैं, 15 मिनट का गैप आपको मर्जी, आपको चाय पीनी है, आपको कॉफ़ी पीनी है, जो पीना है पी लो। फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, माइंड फ्रेश नहीं होगा फिर। 15 मिनट के गैप, 10 बजे आपका एक और लेक्चर आ जाएगा, 10 बजे जो होगा वो एक और लेक्चर, जो थर्ड लेक्चर होगा, 10 से 10:35 10:45 तक ज़्यादा से ज़्यादा। जो ही आप लेक्चर देखोगे, आपने लेक्चर कंप्लीट किया, आप उसी टाइम सो जाओगे। लेक्चर कंप्लीट किया, सोना है बस, और कुछ नहीं करना है।
ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तब आप सुबह 7 बजे से पहले पहले उठ सकते हो, क्योंकि 7 इसका मतलब आपको उठना है 6 बजे, 1 आवर खुद पे स्पेंड करना है, नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है, जो भी करना होगा कर लो। सुबह 1 आवर में तैयार होना, अच्छे तरीके से फ्रेश होकर बैठना है, जितना भी मटेरियल है अपने सामने रखना है कि कल ये लेक्चर, क्योंकि लिंक तो आपको शाम को मिलेगा, तब आप सुबह 7 बजे बैठ सकते हो। ये स्ट्रेटजी आप ले लो। आपको कंटिन्यूसली 12 आवर 13 आवर अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि 12 आवर 13 आवर तब होता है जब एग्जाम नज़दीक होता है, बहुत नज़दीक होता है, मतलब 15-20 दिन होते तब ये चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन अब आपको लंबी स्ट्रेटजी फिर से करनी पड़ेगी। लंबी स्ट्रेटजी के लिए यहाँ इसी तरीके से स्टार्ट करना है, ब्रेक्स देने, ब्रेक देना है बीच में से। आई होप ये स्ट्रेटजी आपको समझ आई होगा। अगर जिसको लग रहा है कि ये फॉलो कर सकते करो, क्योंकि ये आपको कंटिन्यूसली तक काफ़ी टाइम तक आपको एक फ़ायदा देगा आगे आगे चलने की। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक तो आपको सुबह 7 बजे आ जाएगा, दूसरा मैंने शाम को 9 बजे आ जाएगा, तीसरा जो है आपको 10 बजे आ जाएगा। ठीक है, बीच में इसमें आपको गैप मिलेगा 15 मिनट का, 20 मिनट का भी हो सकता है वो गैप मिलेगा। ये 3 लेक्चर्स, ये तो हो गए लेक्चर्स ही, लेकिन आप जो बाकी जो आपने 1.5-3-6 आवर्स आपने ऑलरेडी दिया पढ़ाई के लिए, क्योंकि शाम को जो आप 2 स्लॉट्स बनाओगे 1.5 घंटे का, सुबह के 2 स्लॉट्स बनाओगे 1.5 घंटे का, हो गए 6 घंटे। और यहाँ पर भी आप दे रहे हो 2, ऑलमोस्ट 2 आवर्स आप लेक्चर्स को दे रहे हो, यहाँ पर भी 1.5 आवर। इसका मतलब 7-8 आवर आप दिन में पढ़ते हो, आपका काम कंप्लीट है। बाकी जितना आप एक्सरसाइज करो करो, म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुनो, बाकी जो क्या बोलते हैं उसको, सोना है तो सो जाओ, घूमने जाना है तो घूम सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि अभी आपको 4 महीने तक स्ट्रेटजी फॉलो करने, टाइम टू टाइम मैं बताऊंगा चेंज कैसे लाना है। बाकी ये दिमाग में निकालो कि कोई पेड कोई कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। JKSB के लिए जो तैयारी कर रहा है करने करो तैयारी, बाकी ध्यान मत दे तो फुल फ्लैज तरीके से ले लो, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि 100 से ऊपर ऊपर मार्क्स आने चाहिए पूरा अच्छे तरीके से। बाकी भी पोस्ट है उसमें भी आप कर सकते हो, मैं बताऊंगा किस तरीके से क्या करना है। बाकी जिसको पता है सिविल सर्विस उसको करना है, JKPSC या असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उनको पता है किस तरीके से चलना है, क्योंकि सबको पता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए तैयारी करना आसान नहीं है, या केस के लिए तैयारी करना आसान नहीं है। ठीक है, उसके लिए एक फुल फ्लेज स्ट्रेटजी चाहिए, उसके लिए एक पूरा प्रॉपर एक अप्रोच होता है, प्रॉपर एक स्टडी मटेरियल होता है, प्रॉपर एक एनालिसिस होती है। तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद मैंने आपको कुछ दिखाया था कल, मैंने आपको बोला था कि सर आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करने वाले। हाँ, आप आज 9 बजे आपको आर्ट एंड कल्चर जो है बेस्ट तरीके से मिल जाएगा। आर्ट एंड कल्चर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा हैंड रिटन नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आपको इंटरेस्ट हो, आपको पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते क्यों हैं, क्यों हमें आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना पड़ता है, हर एक तरीके से देखेंगे। लेकिन ये इसको आपको UPSC में भी JKSB केस में भी हेल्प करेगा। अरे बात में उस तरीके से हम इसको लेकर जाएंगे। ये तो हो गया क्लास शेड्यूल। दूसरा मैंने आपको बोला था कुछ था वो कहाँ गया। हाँ, कल मैंने एक एनालिसिस लेकर आया था, पेपर एनालिसिस, वो मैंने 2 बजे शायद 2:30 बजे लेक्चर लिया था प्रीवियस ईयर, उसमें मैंने साइंस की एनालिसिस ली। जिसने अभी नहीं देखा, मैंने इसलिए इस स्लाइड को यहाँ पर लेकर आया, जिसने अभी नहीं देखा है उसको देख लो। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस बाय वहीद सर फॉर JKSB, उसको देख लो, क्योंकि वो साइंस के मैंने 3 पेपर उसमें डिस्कस किए हैं। मैंने आंसर नहीं बताया उनको, लेकिन मैं ऑप्शंस को डिस्कस कर रहा था और मैंने क्वेश्चंस सिर्फ पढ़े उसमें। आपको एक अंदाजा लगेगा कि पढ़ना क्या है हमें साइंस में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन चीज़ों पे फोकस दिया जाता है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको पूरा जहन में रखना है। आगे मैं कल 1-2 दिन के बाद फिर एक और एनालिसिस लेकर आऊँगा, हर पेपर की मैं एनालिसिस लेकर आऊँगा, सो दैट आपका माइंड उसी के आसपास रहेगा और आपका माइंड कैच करेगा, हाँ ये SSB के पेपर में इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है। इसीलिए मैं यहाँ पर लेकर, क्योंकि प्रिपरेशन का एक बेस्ट स्ट्रेटजी यही होती है, एक तो पेपर एनालिसिस पहले ही करना होता है, आपको 10 दिन भी अगर लगेगा एनालिसिस करने में वो कर लो, और होता है सिलेबस डिस्कशन, सिलेबस पहले याद होना चाहिए, तब आपकी एक प्रिपरेशन जो होती है वो बेस्ट एक ओरिएंटेशन में रहता है, तो आप फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते क्या ये टॉपिक पढ़ना नहीं पढ़ना है। जब आपके पास सिलेबस ही सामने है तो टॉपिक क्यों बाहर पढ़ना है फिर। आई होप ये आपको समझ आया होगा, मैं इसलिए इसको लेकर आया हूँ अभी, सो दैट आपको जहन में आ जाए कि हमारा टाइम शेड्यूल क्या है, किस तरीके से अब फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोले हमें पढ़ा नहीं जा रहा पढ़ा नहीं जा रहा। अब आपको थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी, फिर से स्टार्ट करना होगा एक लंबे अरसे तक। ठीक है, 2-3 महीने तक कम से कम आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी जो पिछले 2-4 महीने की मेहनत है वो पूरी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स मेंशन करो, आपको कैसा लगा। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स ठीक मिल रहा है मुझे अपने चैनल पे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन भी बढ़ रहे हैं, बच्चों को अभी पता भी नहीं है, बाकी जो भी हैं आपको हेल्प मिल जाएगी जितना भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कल पोस्ट भी किया था, टेलीग्राम पे भी किया था, फेसबुक पे भी किया था और आपके टेलीग्राम के ग्रुप्स में भी किया था।
ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी किया था। मैंने दिखाया यहाँ पर, ये एक लिंक मैंने भेजा था, लेट्स कनेक्ट ऑन फेसबुक। फेसबुक पे कनेक्ट हो जाओ, वही सर एकेडमी है, WSA एकेडमी, WS एकेडमी याद रखो। मेरी एकेडमी जो, आप इसको शॉर्ट में WS एकेडमी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसके ग्रुप के साथ मिल जाओ। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बहुत सारे पंचायत जिन्होंने क्वालिफाई किया है PAA, वो अभी SI और इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो सिविल सर्विस के लिए घुस रहे हैं, मतलब कि सिविल सर्विस के लिए तैयारी करें, JKPSC के लिए। तो उनको मैं गाइड कर रहा हूँ, तो वो जुड़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी जो भी होगा वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपकी जितने भी क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेश्चंस आप डालोगे, उसका आपको रेस्पॉन्स वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इंटरेक्शन भी मैं कराऊंगा, जो पंचायत जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया उनके साथ इंटरेक्शन भी कराऊंगा भी आपको। आप जुड़ जाओ वहाँ पर आपको क्वेश्चन आ जाएगा, या आप कोई क्वेश्चन अपलोड करते हो, उसका सोल्यूशन जो, उसका रिप्लाई जो है आपको वहाँ से मिल जाएगा, वॉल पे मिल जाएगा। तो याद रखो, वही सर एकेडमी, ये लिंक है ऑलरेडी यहाँ पर। इस लिंक को आप क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि ये पिक्चर है। आप टेलीग्राम पे जाओ, वही सर एकेडमी जो है टेलीग्राम, वहाँ पर मैंने लिंक शेयर किया, उस लिंक को क्लिक करो, फेसबुक पे जुड़ जाओ, आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। क्योंकि उनको मैं भी अपलोड किया करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली, एक एक, अगर एक एक क्वेश्चन डेली अच्छा बेस्ट क्वेश्चन अपलोड करूंगा ना मैं खुद, वो पेज हो या कोई भी चीज़ हो, वो कोई किसी बुक से मैं उठाऊं या प्रीवियस ईयर से डालूं, ठीक है, उसको डिटेल सोल्यूशन वहां पर ही दे दूंगा मैं। सो दैट अगर 30 दिन में 30 फोटोज में अपलोड करूंगा, मतलब 30 दिन में 30 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उसको जुड़ जाओ, आपको फायदा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ये सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करो, सो दैट सभी बच्चे जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।